श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति देव महादेव की पूजा की जाती है। इस दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीले पुष्पों से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें भगवान को। पीले कपड़े पहने और पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है, क्योंकि गुरु जो है धन का कारक होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन जरूर करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। बोलिए श्री बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को, मांगने वाले को कभी भी कुछ नहीं देती। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ, आपको मैं अभी कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के दिन आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकार ने उस लड़के को उस समय खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तो तीसरी बार महात्मा जी फिर आए। उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा रोज की तरह, लेकिन महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुम्हें अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, तो यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो साधु महात्मा ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर तो उठना और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा करकट जो है एक कोने में ही जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत ज़रूर बनवाएं और रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रख दिया करना, सामने कभी मत रखना। और सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करना। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी भी मत धारण करना और ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने कहा, अच्छा ऐसा है महाराज। तो उसने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में ही जमा कर दिया। सब पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बना करके चूल्हे के पीछे रखने लगी। वह सब बृहस्पतिवार ऐसा ही किया करती रही। अब कुछ काल बीतने के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिनों बाद वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, आपको मैं अब क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश हो गया है तब भी तुम कुछ नहीं देती हो, तो तुम क्या चाहती हो वह बताओ। तो सेठानी ने कहा हाथ जोड़ करके कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पहले जैसा घर धन धान्य से भर जाए। अब मैं आपको वचन देती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गाय के गोबर से लिपना और घर के पुरुष कभी भी हजामत नहीं बनवाएं, बाल आदि नहीं कटवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो और सायंकाल ठीक दीप जलाना।
तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार के दिन ही सुनी जाने वाली दूसरी कथा भी प्रचलित है। चलिए आरंभ करते हैं। एक बार देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय देवगुरु बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके सब जो है उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र घमंड के मारे खड़ा ही नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था, लेकिन बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि उसने कहा कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे भारी भूल हो गई है। अब गुरुजी के आशीर्वाद से मुझको यह सब वैभव मिला था, उनके क्रोध से यह अब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। और जब देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तो वह क्रोधवश उसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गई। और जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो वह निराश होकर लौट आए। और जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ कि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। अब गुरु की कृपा न होने के कारण देवता जो है हारने लगे, मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सारा वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, क्यों दैत्यों से किसी प्रकार हमको बचाइए, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बना लो और तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनय भाव से त्वष्टा से कहने लगी, आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम इतनी विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर के ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर विराजमान हुए। अब विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से तो वह सोमपल्ली लता का रस निकाल करके पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते थे। तो इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तो जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तो तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या हैं, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी। तो विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा और इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर जो है काट दिए। अब मद्यपान जिससे करता था तो भंवरा बन गया, सोमपल्ली पीने वाले रस से मुख से कबूतर बन गया और अन्न खाने वाले मुख से वह तीतर बन गया। अब विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव में बदल गया। अब देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी वह ब्रह्महत्या का पाप नहीं छूट पाया। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ आए और उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए गए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं पर धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ ऊंची नीची पृथ्वी पर गड्ढे हैं वह कुछ समय पाकर के स्वयं भर जाएंगे। और दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से निकल जाती है। तीसरा भाग स्त्री को दिया, तो इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन तो चांडालिनी के रूप में, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी रूप में और तीसरे दिन
धोबिन के समान रह करके चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया। उसके फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर जो है आ जाते हैं। जल को यह भी वरदान मिला कि जिस किसी चीज़ में डाला जाएगा और वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। भक्तजनों, जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, उसके सब पाप देवगुरु बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि, बरकत सदैव देखने को मिलती है। यदि वीडियो अच्छी रही तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलते रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।